नमस्कार, आप देख रहे हैं आपन बिहार और मैं हूं आपके साथ कीर्ति बिंदल। और बुलेटिन का आगाज महत्वपूर्ण खबर के साथ करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बिहार में लोकसभा के लिए चुनाव प्रचार का शंखनाद किया। जमुई में आयोजित पहली रैली में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत गठबंधन के सभी नेता मौजूद थे। इस दौरान पीएम मोदी ने कांग्रेस पर बिहार गौरव का अपमान करने का आरोप लगाया। साथ ही विपक्षी गठबंधन को भ्रष्टाचारी को बचाने के लिए बना गठबंधन बताया। एक बार सभी युवा साथी, युवती बहन साथ में बोलिए, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। सभी महिलाओं को बोलती हूँ, एक बार बोलिए, मोदी जी को जय श्री राम। साथियों, ये मोदी गरीबी के ताप को सहकर यहां पहुंचा है। इसलिए हर गरीब के सपने का महत्व मोदी भली भांति जानता है, उसको जीने का प्रयास करता है। और इसलिए बिहार के मेरे नौजवान, बिहार की मेरी माताएं बहनें, बिहार के हर बुजुर्ग मेरे शब्द लिख करके रखिए। और ये मोदी की गारंटी है, आपका सपना ही मेरा संकल्प है। इसलिए केंद्र सरकार ने गरीब कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। केंद्र सरकार के प्रयास से यहां बिहार में गरीबों को 37 लाख पक्के घर मिले हैं। साथियों, एक गठबंधन गठबंधन वालों की सरकार होती तो आपके बैंक खाते में सीधे पैसे भेजने वाली व्यवस्था बनती क्या? हो सकता क्या? आरजेडी कांग्रेस आपके हक के सारे पैसे भी लूट लेते और आपसे साइन भी करा लेते कि हां पैसा मिल गया है। साथियों, आज देश के सारे भ्रष्टाचारी जो हमेशा एक दूसरे से लड़ते थे, एक दूसरे पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते थे, एक दूसरे को जेल में बंद करने की मांग कर रहे थे, अब वो सब मिलकर मोदी आया। भ्रष्टाचारी कान खोल करके सुन ले, ये मोदी नहीं आया, 140 करोड़ देशवासियों का भ्रष्टाचारियों के प्रति गुस्सा निकल करके आया है। और इसलिए ये मोदी के खिलाफ अनाप शनाप पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। साथियों, मैं कहता हूं, भ्रष्टाचार हटाओ। मोदी कहता है भ्रष्टाचार हटाओ, वो कहते हैं भ्रष्टाचारी बचाओ। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। पप्पू यादव ने नामांकन दाखिल कर दिया है। नामांकन के बाद बोले पप्पू यादव, मेरी राजनीतिक हत्या की साजिश थी, मुझे पूर्णिया का आशीर्वाद प्राप्त है, देश ने मुझे बेटे की तरह स्वीकार किया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें। देखिए, पूर्णिया सीट को लेकर के संशय बना हुआ था और ऐसे में जब पप्पू यादव कांग्रेस में शामिल हो गए थे तो फिर गठबंधन में होने के नाते पूर्णिया सीट पर कहीं ना कहीं संशय बरकरार था। अब ऐसे में पप्पू यादव ने चुनौती खड़ी कर दी एनडीए गठबंधन के लिए और निर्दलीय वो यहां पर लड़ने वाले हैं। पप्पू यादव ने नामांकन दाखिल कर दिया है
और अब खबर गया से। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के प्रवीण भाई तोगड़िया ने गया में मीडिया से कहा कि हिंदू सुरक्षित नहीं है। हिंदू सुरक्षित होता तो मणिपुर में शरणार्थी नहीं होता। नुपुर शर्मा घर से बाहर निकलती, कश्मीर में हिंदू अपने घरों में होते। उन्होंने कहा कि सरकार अपना काम कर रही है, प्रश्न सरकार का नहीं बल्कि हिंदू को असुरक्षित करने वाली ताकतों का है। ओवैसी कहते हैं कि मुस्लिम सुरक्षित नहीं है और आप कहते हैं कि हिंदू सुरक्षित नहीं है। इस पर उन्होंने कहा कि हमने सुरक्षित नहीं होने के कई उदाहरण दे दिए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार द्वारा मंदिर अधिग्रहण किए जाने के सवाल पर कहा गया है कि मंदिर को समाज के ऊपर छोड़ देना चाहिए। हिंदू सुरक्षित है तो क्या कश्मीर घाटी में हिंदू अपने घरों में गया? मणिपुर में हिंदू क्यों शरणार्थी बना? कवर्धा में साधराम यादव का गला क्यों काटा? नुपुर शर्मा घर से क्यों बाहर नहीं निकल पा रही है? देश में हिंदू सुरक्षित नहीं है। हिंदुओं को असुरक्षित करने वाली ताकत का है। सरकार सभी प्रयास कर रही है, फिर भी हिंदुओं के लिए खतरा खड़ा है। हमारी सभी सरकार से आशा होती है कि हिंदुओं को सुरक्षा दे। हमारा दृढ़ विश्वास है कि आने वाली सरकार भी हिंदुओं को सुरक्षा देगी। कैमूर के भगवानपुर थाना क्षेत्र के कोस डेहरा गांव में विद्यालय के बच्चों ने रास्ते में लगे एक प्रकार के पौधे को चिरौंजी समझकर उसका बीज खा लिया, जिससे अचानक तबीयत खराब हो गई। बताया गया कि सभी बच्चे गांव के विद्यालय में पढ़ने के लिए गए थे। कुछ बच्चे लंच के दौरान और कुछ बच्चे विद्यालय की छुट्टी के बाद में चिरौंजी समझकर आसपास में एक प्रकार के पौधे का बीज खा लिया। लगभग 23 बच्चों के इस बीज को खाने से उनकी तबीयत खराब हो गई। परिजनों ने बताया कि बीज खाने के बाद लगभग 1 से 2 घंटे के बाद बच्चों में उल्टी व सिर में चक्कर आने लगा, जिससे उनके परिजन काफी परेशान हो रहे थे। और उसके बाद आनन फानन में सभी बच्चों को इलाज के लिए भभुआ के सदर अस्पताल लाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। सूचना प्राप्त हुई कि जो भगवानपुर ब्लॉक है कोसडीरा पट्टा है, वहाँ पर कुछ बच्चे विद्यालय में छुट्टी के पश्चात जब घर जा रहे थे तो उनको किसी ने बताया कि चिरौंजी का पौधा है। पर वो चिरौंजी का पौधा नहीं था, उससे बीज लेके बच्चे लोग खा लिए। अचानक से कुछ बच्चे में उल्टी की शिकायत आई, 2-3 बच्चे में, और उसके पश्चात बाकी जो 20 बच्चे थे लगभग, उनमें भी थोड़ा सा उसको लगा कि सिम्टम आने लगा, उल्टी होने लगा। और अब खबरें राजस्थान से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कल राजस्थान का दौरा है और चूरू सीट पर चुनावी शंखनाद का वो आगाज करने वाले हैं। सुबह 10 बजे चूरू पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चूरू पुलिस लाइन में होगी पीएम मोदी की जनसभा। मोदी की सभा को लेकर कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल भी देखा जा रहा है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल राजस्थान के दौरे पर रहेंगे और चूरू विधानसभा सीट पर जाकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसभा करने वाले हैं। चूरू पुलिस लाइन में होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा। मोदी की सभा को लेकर के कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह देखा जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए तैयारियां भी कर ली गई हैं और ऐसे में राजस्थान भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता और संगठन के जो नेता होंगे वो एकजुट होकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करेंगे। और जनसभा में राजस्थान में किस प्रकार से कांग्रेस पर पलटवार करते हैं, कांग्रेस पर किस प्रकार से प्रहार करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देखना होगा। तो कल आपको बता दें राजस्थान का दौरा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता विष्णु हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। विष्णु, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन है चूरू में, ऐसे में माना ये जा रहा है कि भव्य स्वागत उनका होगा, जनसभा भी वो करेंगे और जो कार्यकर्ता है वो भी काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। क्या जानकारी आपके पास? जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस लोकसभा चुनाव में ये दूसरा दौरा है और देवेंद्र झाझड़िया जो कि भाजपा के प्रत्याशी हैं चूरू से, और लोकसभा राहुल कस्बा जो कि इनके अपोजिट है, जो भारतीय जनता पार्टी में हुआ करते थे और अभी उन्हें कांग्रेस के टिकट से भी यही चुनाव लोकसभा प्रत्याशी बने हैं। तो उन्हीं को लेकर देवेंद्र झाझड़िया के समर्थन में ये सभा का संबोधन करेंगे। और साथ ही देखा जाए तो जो सीकर की लोकसभा सीट है और झुंझुनू की लोकसभा सीट है और इसके आसपास की जो ज्योति मिर्जा वाली नागौर की लोकसभा सीट है, सारी सीटों को 4-5 सीटों को एक साथ डालेंगे, क्योंकि इनमें जो प्रत्याशी है तो एक नयों को बनाया गया है। जैसे झुंझुनू में है तो शिवकरण चौधरी, उसको भी पहली बार मिला, उसके सामने जो सीत राम ओला लगातार
कांग्रेस से जीतते चले आ रहे थे, उनका कद्दावर थे, तो उनके सामने जो ओला ब्रजेंद्र ओला को जो कि 4 बार विधायक रहे हैं और सांसद भी रहे हैं, तो शिवशरण चौधरी एकदम नए प्रत्याशी हैं, तो उन्हीं के लिए उन्हीं के हित में सभा को ये संबोधन करेंगे। और नरेंद्र मोदी की जो लोकप्रियता है और जो कल क्या क्या कार्यक्रम रहने वाले हैं विष्णु चूरू में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की? क्या केवल जनसभा रहेगी या उसके बाद भी कई और कार्यक्रम रहने वाले हैं? जी, चूरू में जनसभा को संबोधन करने के बाद इनका 6 तारीख का पुष्कर का भी है कार्यक्रम है, जो कि भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस का जो कार्यक्रम रखा गया है, तो वो 6 तारीख का रखा गया है। तो चूरू की जो लोकसभा सभाओं का संबोधन करने के बाद प्रधानमंत्री 6 तारीख को वापस राजस्थान में आएंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम इस जानकारी के लिए और बातचीत के लिए विष्णु।